जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक हॉरर फिल्म द थॉम्सन्स के बारे में। दोस्तों ये द हैमिल्टन्स के सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन है और अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप अभी जाके उसे देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि एक कब्र के अंदर बंद था। वो अपने आप को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो हमें अपनी कहानी बताता है कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचा। दोस्तों कुछ दिनों पहले वो लंदन आया था ताकि वो ढूंढ सके कि दुनिया में और भी वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। उसकी माँ ने उसे मैडरसन फैमिली के बारे में बताया था जिनसे मिलने वो वहाँ पे आया था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो पैदल ही आगे का सफर तय करता है। फिर उसी जंगल में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि मेकआउट कर रहे थे और तभी उनके पास दो वैम्पायर्स आते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। ये देख के वो दोनों वहां से भागने लगते हैं तो वो दोनों वैम्पायर उनका पीछा करते हैं। जब वो उनके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने पहले भी लोगों को मार रखा है और उनका चेहरा काट के उन्होंने अपने मुंह पे लगाया हुआ है। वो दोनों वैम्पायर्स उन्हें जबरदस्ती इंटीमेट करवाते हैं और उसके बाद उन्हें काट खाते हैं। इधर फ्रांसिस एक बार में पहुंचता है और वहाँ की मालकिन से पूछता है कि क्या वो किसी मैडरसन को जानती है। उसकी बात सुन के वो लेडी काफी अजीब रिएक्ट करती है और उससे कहती है कि उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तभी उसे उस लेडी की बेटी राइली मिलने आती है और उससे पूछती है कि वो खाने में क्या खाएगा। फ्रांसिस उससे कहता है कि वो कुछ भी नहीं खाएगा क्योंकि कुछ देर में वो यहाँ से निकलने वाला है। तभी वहाँ पे उस लेडी का हस्बैंड आता है जो फ्रांसिस को देख के हैरान हो जाता है। एक इंस्पेक्टर जब उनके बार में आता है तो हम उसके हाथ में एक पोस्टर देखते हैं जिसमें फ्रांसिस और उसकी फैमिली की फोटोज थी और उसमें लिखा हुआ था कि वो लोग वांटेड हैं। वो इंस्पेक्टर जब फ्रांसिस को देखता है तो वो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि वो इस शहर में क्या करने आया है। तभी फ्रांसिस उसका गला मोड़ देता है जिससे उस इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है और उसके बाद वो गन उठाता है और उस रेस्टोरेंट के सभी लोगों को जमीन पे लेटने के लिए कहता है। फिर वो अपने भाई वेंडल को फोन करता है और हम यहाँ देखते हैं कि वेंडल और उसकी बहन किसी काम में बिजी हैं। वेंडल जब उसका फोन उठाता है तो फ्रांसिस उससे कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, वो तुरंत इस शहर में आ जाए ताकि वो यहाँ पे मदद ढूंढ सके। वेंडल ये बात अपनी बहन को बताता है और वो दोनों उस लड़की का खून पीने लगते हैं और जब उस लड़की का बॉडीगार्ड वहाँ पे आता है तो वो उसे भी मार के उसका खून पीते हैं। इधर फ्रांसिस बार के बाहर एक गाड़ी को आता देखता है और वो राइली से पूछता है कि वो लोग कौन हैं। राइली उन्हें बताती है कि वो दोनों उसके भाई हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। ये सुन के वो राइली से गेट खुलवाता है और उन दोनों को वो गन पॉइंट पे रखता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर्स हैं जिन्होंने कुछ देर पहले उस कपल को मारा था। वो दोनों फ्रांसिस को देख के समझ जाते हैं कि वो भी वैम्पायर है लेकिन वो फ्रांसिस की बात मानते हैं और खुद को बंधवा लेते हैं। तभी वो अपने आप को छुड़ाते हैं और फ्रांसिस के सामने स्पीड में चलते हैं जिसे देख के फ्रांसिस हैरान हो जाता है। तभी राइली फ्रांसिस से गन लेती है और उसे मार के बेहोश कर देती है। फिर फ्रांसिस बताता है कि इस वजह से वो कब्र में नहीं पहुंचा था। वो हमें और पहले की कहानी सुनाता है जहां वो सभी एक ट्रिप पे जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन मिला था जहां वो रुके थे और वहां पे फ्रांसिस ने कैमरा देखा था जिसे देख के वो हैरान हो गया था। फ्रांसिस और लेनी वहां पे नकली गन से खेल रहे थे और लेनी ने एक पुलिस वाले का कपड़ा पहना हुआ था। फ्रांसिस लेनी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है तो लेनी उससे कहता है कि वो भी उसे बहुत प्यार करता है। तभी वहां पे कुछ रॉबर्स आते हैं जिनके हाथ में गन थी। वो बार में घुस के सब पे गन तान देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो सभी जमीन पे लेट जाएं। सभी डर के मारे जमीन पे लेट जाते हैं लेकिन वेंडल नहीं लेटता। तभी वेंडल देखता है कि वहाँ कैमरे लगे हैं तो वो वैम्पायर में तब्दील नहीं हो सकता, इसीलिए वो उनके कहने पे जमीन पे लेट जाता है। इधर डेविड, डार्लिन, लेनी और फ्रांसिस वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं लेकिन डेविड उनसे पूछता है कि वेंडल कहाँ रह गया। ये सुन के लेनी उनसे कहता है कि वो वेंडल को बुलाने जा रहा है और जब वो बार के गेट पे पहुंचता है तो रॉबर्ट्स को लगता है कि वो पुलिस वाला है और वो उसे शूट कर देते हैं जिससे लेनी जख्मी हो जाता है। लेनी को जख्मी देख के उसके भाई बहन काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो बार के अंदर जाके उन सभी रॉबर्ट्स का खून पीने लगते हैं। वहाँ के नॉर्मल लोग जब ये देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या चीज है क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी वैम्पायर को देखा था। ये देख के वो सभी एक एक करके उन लोगों को भी मार डालते हैं और उसके बाद वहाँ से भाग निकलते हैं। ये सारी घटना कैमरा में कैद हो गई थी और इसी वजह से थॉम्सन फैमिली वांटेड थी। इस हादसे के बाद उन्होंने अपने भाई लेनी को जिंदा रखने के लिए खून दिया लेकिन इंसान का खून उसके लिए लाभदायक नहीं था। डेविड ने फ्रांसिस को लंदन के बारे में बताया और उससे कहा कि वहाँ पे उनके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं जिनसे वो मदद मांग सकते हैं। दोस्तों इसीलिए फ्रांसिस लंदन गया था ताकि वो अपने भाई की जान बचा सके लेकिन यहाँ की वैम्पायर फैमिली ने उसे पकड़ लिया और उसे एक केज में बंद कर दिया था। जब फ्रांसिस को होश आया तो राइली का पिता
सारा उसके पास आया और उससे माफी मांगी और उसे बताया कि वो भी उसी की तरह है और वही वो फैमिली है जिसे ढूंढने वो आया है। फ्रांसिस उससे कहता है कि बार में जो लोग मौजूद थे उन्हें पता लग गया होगा कि वो वैम्पायर्स हैं। तो वैम्पायर फादर उसे बताता है कि वो उनकी चिंता ना करे, उन्होंने सबको मार डाला है और वो धीरे धीरे उनका खून पिएंगे। वो फ्रांसिस को अपने घर में ले जाके मदर से मिलवाता है और उससे कहता है कि उसका रूम ऊपर है तो वो वहाँ पे आराम करे। फ्रांसिस फादर से कहता है कि उसका एक छोटा भाई है लेनी जो कि जख्मी हो गया है और उसे उसकी जान बचानी है तो वो उसकी मदद करे। फादर उससे कहता है कि वो अपने भाई और बहन को यहाँ पे बुला ले और वो अपने एक अटेंडेंट को भेज रहा है डेविड के पास ताकि वो लेनी और डेविड को यहाँ पे लेके आए। ये सुन के फ्रांसिस वेंडल और डार्लिन को कॉल करता है और उन्हें वहाँ पे बुला लेता है। रात को वो डिनर करने जाता है जहाँ पे वो दोनों भाई उसकी बेइज्जती करते हैं। तो फादर उनसे कहता है कि वो उनका मेहमान है तो वो उसकी बेइज्जती ना करें। वो सभी प्रेयर करते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन फ्रांसिस बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। फादर उससे पूछता है कि क्या उसे खाना पसंद नहीं है। तो फ्रांसिस उनसे कहता है कि वो सिर्फ खून पीता है और अगर वो इंसानों की तरह नॉर्मल खाना खाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। ये सुन के फादर उससे कहता है कि उसे इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी क्योंकि हमेशा वो इंसान को मार के नहीं खा सकते। रात को जब फ्रांसिस सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो राइली को देखता है जो उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और अचानक वो अपने दांत निकालती है और उसे काट खाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने राइली को पाता है और वो उसे अपने सपने के बारे में बताता है तो राइली हंसने लगती है। वो उससे कहती है कि वो वैम्पायर फैमिली में सबसे अलग है क्योंकि आज तक उसके दांत नहीं निकले हैं। वो फ्रांसिस को अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है जहां वो दोनों एंजॉय करते हैं और जब वो एक आदमी को बाहर जाता देखते हैं तो राइली उसे जान से मार डालती है। वो फ्रांसिस से कहती है कि डाइनिंग टेबल पे उसने खाना नहीं खाया था और वो नहीं चाहती थी कि वो भूखा रहे, इसीलिए उसने उसके लिए खाना अरेंज किया है। ये सुनकर फ्रांसिस काफी खुश होता है और वो उस आदमी का खून पीता है। राइली फ्रांसिस को एक सुनसान जगह ले जाती है और उसे किस करती है और तभी वहाँ पे राइली के दोनों भाई आते हैं जो फ्रांसिस को घेर लेते हैं। फ्रांसिस उनकी चाल समझ जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसकी बहन को चाहते हैं जो अब यहाँ पे आने वाली है। वो फ्रांसिस को जिंदा ही कब्र में डाल देते हैं ताकि वो वहाँ पे घुट घुट के मर सके। राइली को फ्रांसिस के लिए काफी बुरा लग रहा होता है तो राइली अपने फादर के पास जाके उससे कहती है कि वो फ्रांसिस को छोड़ दे। ये सुन के फादर उसको थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि वो वैम्पायर्स फैमिली में धब्बा है, ना उसके दांत निकलते हैं और ना ही वो ब्रीडिंग में यूज आ सकती है, तो वो चुपचाप अपना काम करे और यहाँ से चली जाए। इधर लेनी की हालत काफी खराब हो रही होती है और डेविड उस आदमी का इंतजार कर रहा होता है जो उसे लेने आ रहा था। तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो आदमी वहाँ पे आता है जो उनकी मदद करने आया था। डेविड उसे घर के अंदर बुलाता है तो वो आदमी उससे कहता है कि वो पैकिंग करे, वो उन्हें लेके लंदन जा रहा है ताकि उसके भाई का इलाज हो सके। इधर वेंडल और डार्लिन भी लंदन पहुंच चुके थे और वो उस बार में जाते हैं जहां वो फ्रांसिस को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज आती है तो वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं। इधर डेविड जब पैकिंग कर रहा होता है तो वो आदमी उस पे हमला कर देता है। वो उसे जान से मारने वाला होता है लेकिन डेविड उसे धक्का दे के वहां से अपने भाई को लेके भागने लगता है। इधर बेसमेंट में वेंडल और डार्लिन को मदर वैम्पायर मिलती है जो उन्हें देख के उनसे कहती है कि वो दोनों ऊपर जाएं और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वो वेंडल को एक बैट से मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देख के डार्लिन को बहुत गुस्सा आता है और मदर वैम्पायर अपने दांत निकाल के कहती है कि वो उससे नहीं जीत सकती। वो तुरंत अपनी रफ्तार से वहां से गायब हो जाती है और उसे परेशान करने लगती है। इधर वेंडल जब लेनी को लेके भाग रहा होता है तो वो आदमी उस पे हमला कर देता है। वो अपने दांत से उसे काटने वाला होता है लेकिन तभी लेनी उठता है और उसका खून पीने लगता है और डेविड मौका देख के उस आदमी की छड़ी उठाता है और उसके पेट में घुसा देता है जिससे उस वैम्पायर की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर राइली को फ्रांसिस के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो उसे कब्र के बाहर जाके ताला तोड़ देती है और अंदर जाके वो फ्रांसिस को बाहर निकालती है। फ्रांसिस उसका गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो उसकी मदद करने क्यों आई है। तो राइली उसे बताती है कि वो अपनी फैमिली से अलग है। फ्रांसिस उससे पूछता है कि आखिर वो लोग उसकी बहन के साथ क्या करना चाहते हैं। तो राइली उसी बेसमेंट में उसे दो लड़कियों की लाश दिखाती है। डेविड जब उनके दांत देखता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों भी वैम्पायर्स थी। राइली उन्हें बताती है कि वो लोग वैम्पायर लड़कियों को पकड़ के ब्रीडिंग करते हैं ताकि वो लोग अपनी फैमिली को और आगे बढ़ा सकें। वो भी एक ब्रीडर बनती लेकिन उसके दांत नहीं निकलते, इसीलिए उसकी फैमिली उसकी इज्जत नहीं करती। लेकिन जब फादर को उसकी बहन के बारे में पता चला तो उसने प्लान बनाया कि वो उन सबको मार डालेगा और उसकी बहन के साथ ब्रीडिंग करेगा ताकि वो अपनी फैमिली को बढ़ा सके। इधर वो मदर वैम्पायर वेंडल को एक पंजा मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और डार्लिन को भी वो बुरी तरह पीटती है और उसे उठा के अपने साथ ले जाती है। डार्लिन को घर में ले जाके वो बांध देती है और उससे कहती है कि उसके
उसके बेटे अभी आते ही होंगे और जब वो आएंगे तो वो ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू होगा। तभी उसके दोनों बेटे वहाँ पे आ जाते हैं और डार्लिन को बंधा देख के वो काफी खुश हो जाते हैं। मदर उनसे कहती है कि वो यहाँ से जा रही है तो वो एंजॉय करें और वो लोग वहाँ पे डार्लिन का रेप करते हैं ताकि वो उनसे बच्चे पैदा कर सके। इधर राइली और फ्रांसिस उस बार में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें वेंडल दिखता है। फ्रांसिस वेंडल को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वेंडल आंखें नहीं खोलता। राइली फ्रांसिस से माफी मांगती है और उससे कहती है कि ये सब उसकी फैमिली की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पे उसके दोनों भाई आ जाते हैं जो कि राइली को फ्रांसिस के साथ देख के गुस्सा करने लगते हैं। उसका भाई राइली का गला दबाता है और उससे कहता है कि उसने उन्हें बिट्रे किया है। फ्रांसिस उन्हें उसे छोड़ने के लिए कहता है और उनसे लड़ने लगता है लेकिन वो बंदा फ्रांसिस को बुरी तरह पीटता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। राइली अपने भाई को उसका गला छोड़ने के लिए कहती है लेकिन वो उसका गला नहीं छोड़ता। इसलिए राइली अपनी जेब से चाकू निकालती है और उसकी गर्दन काट डालती है जिससे उसके भाई का ढेर सारा खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख के राइली का दूसरा भाई बहुत रोता है और उससे कहता है कि ये उसने क्या किया। मौका देख के फ्रांसिस एक तार से उस बंदे का गला दबाने लगता है और वो राइली से कहता है कि वो उसे चाकू से जान से मार डाले। राइली का भाई उससे कहता है कि वो उसका भाई है तो वो ऐसा ना करे लेकिन राइली उस चीज से खुश नहीं थी जो वो लड़कियों के साथ कर रहे थे। वो उसके दिल में चाकू घुसाती है जिससे उसके दूसरे भाई की भी मौत हो जाती है। ऐसा करके राइली बहुत रोती है क्योंकि उसने अपनी फैमिली को मार डाला था। इधर डेविड लेनी को लेके फादर के घर के बाहर पहुंचता है जहां मदर उसे रिसीव करती है और डेविड उससे हेल्प मांगता है। जब फादर वहां पे आता है तो डेविड उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उसे जान से मार डालेगा लेकिन वो बस उसके भाई की जान बचा ले ताकि वो जिंदा बच सके। फादर ये सुन के खुश होता है और उससे कहता है कि वो काफी समझदार है और वो उसे अपने घर के अंदर बुलाता है। इधर फ्रांसिस राइली को संभाल रहा होता है और तभी वेंडल को होश आ जाता है। वेंडल फ्रांसिस से कहता है कि डार्लिन उनके पास है तो वो उसको बचाने जाए। ये सुन के फ्रांसिस फादर के घर में जाने का फैसला करता है अपनी बहन को बचाने के लिए लेकिन राइली उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे। मदर और फादर बहुत स्ट्रॉन्ग है जिन्हें वो जान से नहीं मार सकता तो वो उसकी बहन को वहीं पे छोड़ दे और वो सभी यहाँ से चले जाएं। इधर फादर डेविड को उसकी माँ की पुरानी तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि उनकी माँ उसकी फैमिली मेंबर थी। उसे एक आदमी से प्यार हो गया था और वो यहाँ से भाग गई थी लेकिन अब बहुत सालों बाद उसके बेटे यहाँ पे आए हैं मदद मांगने के लिए। ये सुन के डेविड उससे पूछता है कि वो उसके भाई के साथ क्या करेगा तो फादर उसे बताता है कि उसके बाकी भाई तो मर गए होंगे और उसकी बहन उसके ब्रीडिंग के काम आएगी और वो उसके छोटे भाई की जान बचा लेगा क्योंकि उसने सरेंडर किया है। तभी वहाँ पे फ्रांसिस आता है जो डेविड और लेनी को वहाँ पे देख के हैरान हो जाता है। फ्रांसिस फादर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो डेविड उसे रोकता है और उससे कहता है कि ये लोग लेनी की जान बचा सकते हैं तो उन्हें यहाँ से चलना होगा। फादर डेविड को एक चाकू देता है और उससे कहता है कि वो इससे अपने भाई की जान ले ले। डेविड जब उस चाकू से उसे मारने जाता है तो फ्रांसिस लेनी की तरफ देखता है। लेनी फ्रांसिस को आंख मारता है जिससे वो समझ जाता है कि उसके दोनों भाई नाटक कर रहे हैं। तभी लेनी उठ के मदर का गला काट खाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो सभी मिलके फादर पे हमला कर देते हैं। फादर अपने वैम्पायर रूप में आता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी डार्लिन वहाँ पे आती है और वो फादर पे हमला कर देती है। वो सभी फादर से लड़ते हैं और उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। उसके बाद वो फादर को उसी तरह बांधते हैं जैसे उसने डार्लिन को बांधा था और डार्लिन के हाथ में एक बेसबॉल बैट होता है जिससे वो उसका शोषण करने वाली थी क्योंकि उसने कई सारी लड़कियों की ऐसे ही जान ली थी। डार्लिन ठीक वैसा ही करती है और फादर दर्द से तड़पता है। फिर फ्रांसिस राइली के पास जाता है जहां राइली बहुत रो रही थी। वो उससे कहती है कि वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली मारी गई है। कुछ देर बाद वेंडल और डार्लिन वहां से निकल जाते हैं और फ्रांसिस डेविड और लेनी से पूछता है कि आखिर लेनी ठीक कैसे हुआ। डेविड उसे बताता है कि जब वो वैम्पायर उन्हें मारने आया था तो उसका खून पी के लेनी अचानक ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि वो वैम्पायर के खून से खुद को हील कर सकते हैं क्योंकि इंसान का खून उन्हें हील करने में कामयाब नहीं होगा। इधर राइली अपने माता पिता की कब्र खुदवाती है और उन्हें गड़वा देती है। तभी फ्रांसिस वहां पे आके उससे कहता है कि वो उसके साथ चले तो राइली उससे कहती है कि उसकी फैमिली के बाद अब उसका यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो फ्रांसिस के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और वो सभी वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था द हैमिल्टन्स का सेकंड पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हमने अपने सेकंड चैनल पे सायरन सीरीज को एक्सप्लेन किया है और अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो अभी जाके उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।